चलिए सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। जाते हैं, फिर दिल्ली में बैठक होती है और हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फिर घर आने का काम होता है। एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति होगी। नेहरू सरनेम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उनके लोगों को नेहरू शब्द का इस्तेमाल करने में शर्म क्यों आती है, इसको कैसे देखते हैं? कल हमारे 70+ प्रधानमंत्री जी सीना ठोक ठोक के बात किए, सीना ठोक ठोक के उन्होंने भाषण दी, लेकिन जो बात कहनी थी वो नहीं कहा। पूरा देश सुनना चाहता था अडानी के बारे में, लेकिन उसके बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। LIC के पैसे डूब रहे हैं, SBI के पैसे फंसे हुए हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। बजट तो सब सीना ठोक ठोक के बात की। अच्छा लग रहा था भाषण, सीना ठोक ठोक के बात कर रहे थे उसमें। 70+ होने के बाद भी अभी दमखम बाकी है, लेकिन सवाल इस बात है, देश जो सुनना चाहता है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। पूरा देश सुनना चाहता है कि आखिर अडानी दूसरे नंबर से खिसक के 23वें नंबर पे कैसे पहुंच गए, जो 609 नंबर में थे वो दूसरे नंबर में कैसे पहुंचे, ये कहानी सुनना चाहते थे प्रधानमंत्री से। राहुल जी ने तो इतनी पूछा ना कि कितने बार आप प्लेन में उसको ले गए और उसके बाद कितने बार उनका दौरा हुआ और उस देश से उनसे क्या क्या डील हुई, वहां सेल कंपनियों के बारे में बताएं। देश की सुरक्षा का मामला है, यहां देश में सेल कंपनी के बारे में कलकत्ता में रोज कार्रवाई होती है, लेकिन यहां जो सेल कंपनी है उसके बारे में कोई जांच नहीं। सवाल इस बात का है कि ED, IT, CBI की जो उपयोग दुरुपयोग जो भी कहें, भले एक जीवीके कंपनी की तरफ से खंडन आ गया, लेकिन वो तिथि तो बताएं, क्या जब डील हुई उसके ठीक पहले उसके यहाँ IT और ED का रेट नहीं हुआ था, और जो कंपनी खरीदे उसमें IT, ED का रेट नहीं हुआ था। वो सारे दस्तावेज हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि IT, ED के रेट के बाद ही ये सारी संपत्ति हैंडओवर हुआ अडानी को। भले वो जब IT, ED के रेट चलते अपनी संपत्ति को ही जीवन भर की कमाई को दूसरे को सौंप दिए, बेचने के लिए बाध्य हुए, तो अब क्या हिम्मत कर पाएंगे वो बोलने का? तो राजनीतिक दुरुपयोग अभी तक सुनते आ रहे थे, लेकिन अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए भी IT, ED का दुरुपयोग हो रहा है। ये राहुल जी ने लोकसभा में बात कही है, ये महत्वपूर्ण है। संविदा नियुक्ति को लेकर याचिका दायर की, जिससे एक बार कहा कि नोटिस नहीं दी जा सकती और असमता भी व्यक्त की है महाधिवक्ता को लेकर। देखिए, राज्यपाल जी के व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरी बड़ी बहन की तरह, लेकिन जहाँ राज्य के लोगों के हित की बात है और खासकर नौजवानों के हित की बात है, क्योंकि आरक्षण का लाभ इन्हीं वर्ग को मिलना है, चाहे ST हो, SC हो, OBC हो, EWS हो, इसको मिलना है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जो खेल रही राजभवन, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और बात यह है कि यदि विधानसभा से जो बिल पारित हो, या तो उसे आप लौटा दें या हस्ताक्षर करें या अनंत काल तक रख सकते हैं। इस बात को मैं बार बार मैंने कहा है। चौथा काम उसमें नहीं है आपका, 3 ही काम कर सकते हैं उस धारा के तहत, सेक्शन 200 के तहत, आर्टिकल 200 के तहत केवल वही है कि या हस्ताक्षर करेंगे, या वापस विधानसभा वापस करेंगे, या अनंत काल तक रोक सकते हैं। मतलब जल्दी से जल्दी उसको वापस करना है भाई। अनंत काल मतलब यह है कि उम्मीद यही किया जाता है, उसको ग्रे एरिया क्यों छोड़ा गया कि राज्यपाल क्योंकि संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए उसमें जल्दी निर्णय लेंगे, उसको बाध्यकारी नहीं किया गया, लेकिन वो जो ग्रे एरिया छोड़े उसको दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। सर, छत्तीसगढ़ की अब नई पहचान वनों से प्राप्त हर्बल प्रोडक्ट्स के रूप में हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इसकी मांग बढ़ रही है, दूसरे राज्यों में भी बढ़ रही है, तो ये एक अच्छी पल देखी जा रही है। इस पर मिलेट्स ईयर घोषित किया, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर है, और हम तो 2 साल पहले से ये काम कर रहे हैं। लघु अनुपज में हम 74% खरीदी करके देश में प्रथम स्थान है, और उसके साथ साथ मिलेट्स में भी
जो कोदो कूट की उसका समर्थन मूल्य राज्य सरकार ने घोषित किया और खरीदी की न केवल व्यवस्था की, उसको वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। तो अभी तो मेहमान आएंगे, उनको भी खिलाएंगे हम। अभी 17, 18, 19 तारीख को उसका कार्यक्रम भी है मिलेट्स से संबंधित, उसमें भी जाएंगे। मिलेट्स कार्निवाल है, उसमें भी शामिल होंगे। थैंक यू।